Hi, there is no electricity today. We can't heal the world today, but we can begin with a voice of compassion, a heart of love, and an act of kindness. Today is 29th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है गोदावरी। मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम मैंगनीज इन इंडिया। नर्मदा रिवर पे बना है सरदार सरोवर डैम। भागीरथी रिवर पे बना है तेहरी डैम। इंदिरा गांधी कैनाल लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया है और 82.5 डिग्री ईस्ट इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आज के सवाल है, व्हाट वाज द बेसिन प्लान, मतलब किस प्लान से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। हु इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, किसकी अथॉरिटी से, किसके साइन से। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू विच लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। ऑर्डिनरी जो बिल होता है, पास्ड होता है बाय द स्टेट असेंबली, उसको डिले किया जा सकता है बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर अ मैक्सिमम हाउ मच पीरियड। विच स्टेट was first to adopt the पंचायती राज। सो दीज आर 6 questions फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है वेहमेंस। वेहमेंस का मतलब होता है ग्रेट फोर्स है, इंटेंसिटी है, फीलिंग या एक्सप्रेशन। पिटफॉल, पिटफॉल मतलब सामने गड्ढे हैं। हिडन और अनसस्पेक्टेड डेंजर है और डिफिकल्टी। रीइटरेट करना मतलब वापस उसी बात को बोलना। से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स। सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी का मतलब है यूनिटी और अग्रीमेंट ऑफ फीलिंग और एक्शन। एनोनिमस का मतलब है बिना नाम के, नॉट नेम्ड और आइडेंटिफाइड। सो दीज आर सम वोकेबुलरी वर्ड्स। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below। आज के टॉपिक्स हैं, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है। सेंटर ने नोटिफाई किया दिस एक्ट गिविंग मोर पावर टू दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर। इस नए एनसीटी एक्ट 2021 को हम रिवाइज करेंगे। दिस इज सैल्यूटरी स्टेप्स शॉर्टेज एंड वेस्टेज। ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स। दिस इज अबाउट सोशल वेलफेयर, कोवैक्सिन। अर्थक्वेक को फिर से आज देखते हैं। मारुति सुजुकी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सप्लाई चेन रेजिलेंस। देन दिस इज अबाउट इंडिया वैक्सीनेशन। सपोर्ट मिल रहा है इंडिया को। सेकेंड वेव हर्टिंग इंडियाज रिकवरी, इकोनॉमिक एंड क्राइसिस एज अ टीचर। दिस इज मैप ऑफ गुजरात और ये है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज CSET questions and some solutions and some questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. So first जो news है, this is about this vaccine registration begins for those above 18। तो जितने भी 18 प्लस हैं इनको वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है 18 to 45। बट ये वैक्सीनेशन एक फीस के साथ होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जो 45 प्लस है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैक्सीनेशन का अभी शॉर्टेज है, रैंप अप कर रहे हैं प्रोडक्शन। गो रजिस्टर एंड गेट वैक्सीनेटेड। कोवैक्सिन और कोविशील्ड दोनों अच्छी वैक्सीनेशन है। सेकेंड जो न्यूज़ है, हम कोविड बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सेकेंड, सीरम इंस्टीट्यूट में दिस 300 रुपये रखा है वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में ये काफ़ी दिन से हम एक बिल के बारे में पढ़ रहे थे। दिस इज़ अबाउट NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2021। अब सी पिछले एक महीने में हमने पढ़ा कि दिल्ली UT है, लेजिस्लेचर भी है यहाँ पे। 1991 में ये आर्टिकल 239AA आया। इसने इंसर्ट किया 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में दिस आर्टिकल 239AA। इस एक्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, साथ ही साथ यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसकी 70 सीट होती है, विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ पे। सो दिस इज दिल्ली असेंबली हैज़ द पावर टू मेक लॉज इन ऑल मैटर एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इन तीन के अलावा सब जगह दिल्ली पुलिस, दिल्ली पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इनके अलावा दिल्ली असेंबली बाकी सब काम में काम कर सकती है। तो बिकॉज ये तीन मैटर सेंटर के साथ है तो अक्सर फ्रिक्शन होता है।
फ्रिक्शन होता है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पे वर्सेस दिल्ली के गवर्नर पे। तो ये जो नया बिल आया है ना, अब ये क्लियर कट बता रहा है कि दिल्ली की गवर्नमेंट का मतलब दिल्ली का गवर्नर, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बोलेंगे वो होगा, उनकी परमिशन के साथ सारे काम होंगे। तो इट इज अ काइंड ऑफ, आर वी अंडरमाइनिंग अ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल? इस बात पे डिबेट हो रहा था। तो ये बिल है, प्रीवियस वीडियोस में हमने ये देखा, न्यू रूल्स ऑफ द गेम आ गए कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन ही बदल दो। गवर्नमेंट का मतलब बोलो कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर नहीं। तो चीफ मिनिस्टर को जो भी काम करना है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू होगा, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भी। इस बात पे डिबेट था। तो हमें आर्टिकल 239 डबल ए समझना है। ऐसा ही दिल्ली की तरह एक और यूटी है जो है पुडुचेरी। पुडुचेरी में भी 33 सीट है, 3 नॉमिनेटेड बाय सेंटर होता है और इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। तो पुडुचेरी में भी अभी विधानसभा चुनाव है, तो वहां पर भी यही बात अक्सर उठ के आती है। इंडिया में हाल की डेट में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटी है। यूटी एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंटर होता है, यूनियन टेरिटरी। तो बात यह है कि अगर किसी यूटी में विधानसभा है तो वहां पे सेंटर का कितना इंटरफेरेंस हो सकता है डे टू डे मैटर में, इस बात पे सवाल उठता है। तो फिलहाल के लिए ये बिल पास हो गया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2021। एलजी बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ कॉम होते हैं, बट एलजी ही वहां पे गवर्नमेंट माने जाएंगे। एलजी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे अपॉइंट करता है। दिस इज एलजी, मिस्टर अनिल बैजल ऑफ दिल्ली। अब एम्बिग्यूटीज थी इसमें गवर्नमेंट की, तो वो क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट का मतलब होता है एलजी। अब इसमें हमें प्रिपेयर करना है नोट ऑन दिल्ली एनसीटी रीजन। एनसीटी अलग होता है, एनसीआर अलग होता है। आपको नोट प्रिपेयर करना है एनसीटी रीजन पे, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देन इफ वी मूव फर्दर, दिस इज अबाउट ऑक्सीजन सप्लाई, दिस इज पेन मोमेंट। ये न्यूज़ है सैल्यूटरी स्टेप्स। अगेन कोविड रिलेटेड न्यूज़ है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये सब चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। राइट प्रायोरिटी शुड बी टू सेव लाइव्स। शॉर्टेज एंड वेस्टेज वैक्सीनेशन का नहीं करना है। गैस्पिंग फॉर एयर, ये सब चीज़ें वी ऑल नो इट, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट देम इन डिटेल फॉर नाउ। सो दिस इज अबाउट कोविड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लर्न द लेसन्स। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, द साइलेंट थ्रेट। अब सी डिसीजेज होती है, पैथोजन से होती है। पैथोजन्स हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, एनीथिंग, पैरासाइट्स। ऐसे ही जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के लिए होता है दिस एंटीबायोटिक्स। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है, एंटीबायोटिक्स हम जस्ट लाइक दैट ले लेते हैं ओवर द काउंटर। इससे जो बैक्टीरियाज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, इनमें डेवलप हो जाता है रेजिस्टेंस। अब बिकॉज वी नो कि इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, तो जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट था एंटीबायोटिक से, वो सरवाइव करेगा, वो अपनी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ाएगा, और फिर जो नई जनरेशन ऑफ बैक्टीरिया आएगा वो हो जाएगा एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक, उसमें रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी। बैक्टीरिया का एक्सपोजर होता है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे उनका एक्सपोजर हो गया है कुकिंग या फिर से फर्टिलाइजर से, मेडिसिन, केमिकल से, तो अभी एक नई वेव ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ रहे हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनते जा रहे हैं, विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का स्प्रेड, ये बात है यहाँ पे। अब इधर कुछ और चीज़ें लिखी हुई है कि जो AMR है, बैक्टीरिया फंजाई, रेजिस्टेंट हो जाते हैं प्रेजेंटली अवेलेबल मेडिकल ट्रीटमेंट का। ये बहुत बड़ा चैलेंज है 21st सेंचुरी में। इसीलिए मिसयूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल इन मेडिसिन, इनएप्रोप्रिएट यूज एग्रीकल्चर में, कंटेमिनेशन जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में होता है साइट्स में, इन सब चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है। AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। मेकिंग सोशल वेलफेयर यूनिवर्सल, सोशल वेलफेयर को यूनिवर्सल करना ज़रूरी है। मिस इन्फॉर्म्ड एंड मिसलीडिंग, अगेन कोविड-19 रिलेटेड है, लेट्स नॉट डिस्कस इट, दिस इज नॉट द टाइम। मेकिंग सोशल वेलफेयर यूनिवर्सल, अगेन कैपिटलिज्म और एक होता है सोशलिज्म। वेलफेयर इंपॉर्टेंट है, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक वेलफेयर का एंगल है। तो दैट इज़ वाई वी कीप ऑन सेइंग कि हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एजुकेशन जो होता है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन हेल्थ का भी, हेल्थ सेक्टर का भी और एजुकेशन सेक्टर का भी,
इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमने एक्सपर्ट्स और प्रीवियस अपने डिसीजंस देखे, रिजल्ट्स देखे कि जब एक मास स्केल पब्लिक को जो बेनिफिट होती है चीज़ें, वो गवर्नमेंट को सब्सिडाइज्ड वे में फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी नागरिक को प्रोवाइड करना जिम्मेदारी है। सेम गोज विद वैक्सीनेशन, सेम गोज विद दिस यूनिवर्सल एजुकेशन प्लानिंग, सर्व शिक्षा अभियान। तो जो सोशल वेलफेयर जैसी चीज़ें हैं ये ज़रूरी है, बिकॉज एज अ सोसाइटी वी नीड टू हैव दिस इक्विटी। हमें सोसाइटी के हर पर्सन का, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का गुड टेक केयर करना ज़रूरी है। तो लेवरेज करें एग्जिस्टिंग स्कीम्स को। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है। अब ये जो वेलफेयर होता है ना, इसमें फ़ायदा नुकसान नहीं होता है। हम कैपिटलिज्म देखते हैं, वो फ़ायदा नुकसान होता है, प्रॉफिट। वेलफेयर इज़ नॉट अबाउट प्रॉफिट, वेलफेयर इज़ अबाउट पीपल। दिस इज़ द डिफरेंस। कोवैक्सीन शील्ड करती है B1.677 दिस म्यूटेंट वेरिएंट से। दिस इज द रीजन मैं बहुत सारी न्यूज़ को डिस्कस नहीं करता हूँ। सी, कुछ टाइम पहले, 3-4 महीने पहले, हर दिन आर्टिकल आ रहे थे कि कोवैक्सीन गलत है, कोवैक्सीन ऐसी वैक्सीनेशन है, एफिकेशियस नहीं है, लाइक दैट लाइक दैट। अब सी, प्रूव हो गया ये कि ये एक्चुअली में काफ़ी एफिकेशियस है। सो दिस इज द पॉइंट, वी शुड वेट फॉर सम टाइम जब वो न्यूज़ सेटल हो जाए। अननेसेसरी हमें उसको क्विक नहीं देना। इट्स नॉट अबाउट हु इज फर्स्ट, इट्स अबाउट हु इज करेक्ट। क्विकली न्यूज़ में ड्वेल नहीं करना चाहिए, न्यूज़ को थोड़ा सेटल होने दो। जब चीज़ें सेटल हो जाएगी तब उसको समझो अच्छे से, तो इससे टाइम बहुत सेव हो जाता है। कोवैक्सीन शील्ड्स फ्रॉम दिस। सारी वैक्सीनेशन अच्छी होती है। अ न्यू आर्किटेक्चर इन क्वेक प्रोन एरिया। ये कोविड-19 दिस डेटा है। कोविड-19 नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम। टू डाइक शो दिस अर्थक्वेक। हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम अर्थक्वेक देखते हैं। क्लास 11th में एनसीईआरटी ज्योग्राफी है, इंडिया फिजिकल, उसमें डिजास्टर्स करके एक चैप्टर है। अर्थक्वेक बड़े अच्छे से वहाँ पे दिया हुआ है। हैव अ लुक, उस पूरे चैप्टर को रीड करिए। इफ़ यू आस्क, मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। ओके, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का किया है ऐसे एनसीईआरटीज का भी कर दूंगा मैं। सी, अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, प्लेट्स वगैरह में स्टोर्ड है, प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, टूट रही है, ऐसा कुछ भी होता है, एक्टिविटी होती है और ये एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है तो मोशन होता है, मोशन होता है तो ऐसे ज़मीन हिलती है। ज़मीन हिलती है, ये हम लेमन में पढ़ रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे बॉडी वेव्स होती है, फिर वो सरफेस वेव्स बनती है, फिर रेले, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब चीज़ें भी है, लव वेव, ऐसे मूवमेंट। तो बॉडी का जो मूवमेंट होता है, अर्थ का मूवमेंट होता है, इससे, दिस मूवमेंट से जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो कोलैप्स होने लग जाती है। तो दिस इज अर्थक्वेक। ये फॉल्ट है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ अर्थ की क्रस्ट का। इपी सेंटर है, ये इपी सेंटर है जहाँ से रिलीज हुई थी एनर्जी। ये फोकस है, दिस इज फोकस। इपी सेंटर ऊपर होता है, द पॉइंट एट द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव फोकस। सो दिस इज द फोकस जहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी ऐसे बढ़ी, जहाँ सरफेस पे पहुंची उसको इपी सेंटर बोला। ये फॉल्ट लाइन थी। ऐसी प्लेट्स का मूवमेंट है। अगेन ज्योग्राफी, हैव अ लुक, 11th की दोनों ज्योग्राफी की बुक बहुत अच्छी है। प्लेट्स एंड सेस्मिक वेव्स ऐसे बनती है। तो ये हुई एनाटॉमी ऑफ अर्थक्वेक। ये फेवरेट टॉपिक है, हर साल घुमा फिरा के इससे सवाल आता है। तो ट्रेमर्स लाइक साइक्लोन्स इंटेंसिफाई हो रहे हैं और इससे अर्थक्वेक रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं। अर्थक्वेक को मेजर करते हैं मरकाली स्केल से। इंटेंसिटी मेजर करती है, मतलब कितना डैमेज हुआ। रिक्टर स्केल होती है, ये लॉगरिदमिक होती है। जैसे रिक्टर 6 और रिक्टर 7 में डिफरेंस कितना होगा? दिस 10, लॉग 10, हर बार 10 टाइम्स बढ़ते जा रहा है ऐसा। तो दैट इज रिक्टर स्केल, लॉगरिदमिक। तो ये अर्थक्वेक आया है। और इसमें एक चीज़ और देखना है, एनसीईआरटी का वीडियो देखिए, उसमें क्या दिया हुआ है कि पूरा मैप दिया हुआ है। जोनेशन अर्थक्वेक का हमने क्या मैप बना रखा है, मैपिंग ऑफ इंडिया, जोन 2, जोन 3, 4, 5 इस टाइप से। तो जैसे असम हुआ, हिमालय वगैरह हुए, ये हाई सेस्मिसिटी वाले जोन है, हिमालयन एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। हिमालयन जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो हिट कर रही है यूरेशियन प्लेट को, और इससे कारण अर्थक्वेक रिलेटेड एक्टिविटी ज़्यादा होती है इस पूरे जोन में। ये है मारुति सुजुकी। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं हमारी, सब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को स्टॉप करके यूजेज मेडिकल सप्लाई में दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मारुति सुजुकी। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान पुश कर रहे हैं सप्लाई चेन रिजाइलेंस। अब सी, कोविड-19 हुआ तो हमने देखा कि सप्लाई साइड बॉटलनेक आ रहा है। बहुत सारे जो सप्लाईज होते हैं, लाइंस, वो स्टॉप हो गए। जैसे चाइना में कोविड लॉकडाउन हुआ, सप्लाई स्टॉप हो गई। तो उसके लिए ज़रूरी है हम सप्लाई चेन इनिशिएटिव लें। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना पे डिपेंडेंसी भी कम हो।
This is cruel for the fasting soul. A locked down army buried his book. यूएस और पूरे वर्ल्ड से हेल्प आ रही है इंडिया में, वैक्सीनेशंस भी आ रहे हैं विच इज़ अ गुड थिंग. सप्लाई चेन रिजाइलेंस, रशिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन मालदीव्स, जिनकी भी हमने हेल्प किया था वैक्सीनेशन मैत्री में, आज वो सारे कंट्रीज हमें इस डिफ़िकल्ट टाइम क्राइसिस में हेल्प का ऑफर कर रहे हैं. सेकेंड वेव है हर्टिंग इंडियाज रिकवरी. अब सी अगेन, हमने इकोनॉमीज में इतनी सारी थ्योरीज पढ़ी, सब बैक टू जीरो. इकोनॉमिक सर्वे का इतना डेटा अगर हमने पढ़ा है वो सब बैक टू जीरो, बिकॉज कोविड-19 आ गया, फिर से लॉकडाउन, फिर से चैलेंजेस, हर्टिंग इंडियाज रिकवरी. ग्लोबल आउटलुक है ऑयल राइजेस, गोल्ड डिप हुआ, स्क्रैपेज पॉलिसी, एसबीआई बोर्ड, एफपीआई लाइकली टू विड्रॉ दिस बिलियन इन शॉर्ट टर्म. दिस इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. ये होता ही हॉट मनी है. ये बेसिकली इक्विटी, स्टॉक मार्केट्स, यहाँ पे पैसा आता है. तो ये पैसा तुरंत आता भी है, तुरंत पैसा चला भी जाता है. अब सी, यूएस में सपोज बहुत इजी मनी पॉलिसी है, इजी पैसा मिल रहा है, तो वो वहाँ का पैसा उठा के इंडियन मार्केट में डाल देंगे, बिकॉज यहाँ फायदा ज़्यादा हो रहा है. वहाँ पैसा डिफिकल्ट हुआ तो वो इधर से पैसा तुरंत निकाल के वापस ले जाएंगे. तो अभी विड्रॉवल हो रहा है 3 to 4 बिलियन शॉर्ट टर्म में. Bajaj and this is IPL. Okay, so this is the Hindu. ये इंडियन एक्सप्रेस है. सीरम ने रेट्स कट किए हैं, वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, डिमांड हमारा C-17 एयरलिफ्ट कर रहा है, ऑक्सीजन, डीआरडीओ, कल डीआरडीओ पे आपने नोट प्रिपेयर किया. गिव मी सम टाइम, आई विल चेक ऑल द कॉपीज. यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क एवरी डे, राइट समथिंग. Vaccination for all. This is pandemic. This is not the time to fight. This is the time to fight only and only with COVID. That's all. Crisis as a teacher. ये भी एक चीज़ है. ऐसा बोला जाता है हर अपॉर्चुनिटी में हर चैलेंज में एक नई अपॉर्चुनिटी होती है. तो क्राइसिस एज अ टीचर में ये एथिक्स का क्वेश्चन देखते हैं. Close scrutiny will show that most crisis situations are opportunities to either advance or stay where you are. हर चैलेंज में कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी छुपी होती है. हमको चैलेंज को ओवरकम भी करना है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है. तो जैसे कोविड-19 जो अपॉर्चुनिटी आई, क्राइसिस आया, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम हेल्थ केयर को बेटर करें, एजुकेशन को बेटर करें, अभी वेलफेयर देखा ना, और हम जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं उनको देखें, एज अ सोसाइटी कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल बने. देयर आर सो मेनी थिंग. तो थिंक, और ये सारे में आप एथिक्स में सोचो कैसे आप इसे लिख सकते हो, इलेबोरेट करिए. एथिकल वैल्यू क्या होती है, ह्यूमन वैल्यू क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना क्यों ज़रूरी है, आईक्यू क्यों होना ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ों पे आप ध्यान दो. तो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन कीपिंग इन माइंड. सिलेबस देखो आप, सिलेबस वीडियो आई हैव प्रिपेयर्ड, हैव अ लुक एट दिस दैट सिलेबस वीडियो. उसमें भी जो GS4 का सेक्शन है एथिक्स का, उसमें जो भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं ना, उन कीवर्ड्स के अराउंड थिंक एंड राइट डाउन दोज कीवर्ड्स दैट मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्राइसिस. और कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो उसमें, प्रेजेंट आप इतने सारे एग्जाम्पल्स देख रहे हो. सो ट्राई, दिस इज GS4. अब क्राइसिस एज अ टीचर, सेवियर, सुपर स्प्रेडर. कोविड इज देयर, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. दिस इज सेसमिक, असम, एंड ये म्यांमार में भी चैलेंज है. ओके, फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट दिस मैप. मैप है गुजरात का, ये हमारा इंडिया है, और ये जो स्टेट है दैट इज गुजरात. जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ना वो भी गुजरात की है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ऐसे टूटी फूटी है, ये ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे, तो इसके कारण इसकी लेंथ बहुत बढ़ जाती है. तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज ऑफ गुजरात. गुजरात में ये पाकिस्तान है, इंटरनेशनल बाउंड्री. स्टेट में राजस्थान है, MP है और महाराष्ट्र है, 3 राज्य हैं. ये 2 इंपॉर्टेंट है. ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये है गल्फ ऑफ खंबात. यहाँ कहीं गिर के लायंस भी मिलते हैं. ये रहा गिर, यहाँ सोमनाथ टेम्पल भी है. ये पोरबंदर है, गांधी जी पोरबंदर. ये द्वारका है, और ये इसकी कैपिटल है अहमदाबाद. आई यूज टू लिव हियर, अहमदाबाद. नाउ ये हुआ आपका गुजरात. ओके, गुजरात हमारा इंडस्ट्रियल काफ़ी अच्छा स्टेट है, इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियलाइज्ड है, इकोनॉमिकली वेरी सॉलिड स्टेट. ये 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं जो बाद में एक हो गई हैं, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. दिस इज दिस एंड दिस. ओके, तो दिस इज गुजरात. अब जो स्टेट से रिलेटेड सवाल आते हैं ना, वो ये आते हैं कि हो सकता है कैपिटल वगैरह से पूछे. जैसे एक बार पूछा था कोट्टायम से अगर हमें कोहिमा जाना है तो कैसे जाएंगे. तो यू शुड हैव आइडिया कि जैसे स्टेट कैपिटल या मेजर सिटीज़ हैं वो कहाँ पर है.
ये राजकोट है, जामनगर में रिफाइनरी बहुत होती है, ये मोरबी है, ये पाटन है। फिर ये राजस्थान वाला एरिया आ जाता है। यहाँ के नेशनल पार्क कौन से हैं, भावनगर क्या है, भरूच क्या है, नर्मदा रिवर कैसे आ रही है, सी दिस इज नर्मदा रिवर। और नर्मदा के जस्ट नीचे ही बहती है ताप्ती रिवर, ये है खंबात की खाड़ी, अरेबियन सी। पोर्ट्स बहुत है यहाँ पे। मेजर पोर्ट्स कौन से हैं गुजरात में, आंसर, सो दिस इज गुजरात। बहुत डीप में नहीं जाना है हमें, पर ऐसे सारे स्टेट्स पता होने चाहिए। जो 28 स्टेट्स है ना, 28 स्टेट्स में बेसिक्स हमें सारे पता होने चाहिए। ओके, सो दिस इज गुजरात। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सारे स्टेट्स देखेंगे। ये देखिए, ये अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंबात, कच्छ, और ये इसके इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिटिल रन ऑफ कच्छ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वाइल्ड एस मिलता है रन ऑफ कच्छ में, दिस इज कच्छ। सॉल्ट पैन है। इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट बहुत अच्छी है, ट्विटर हैंडल भी बहुत अच्छा है। वेन एवर यू गेट टाइम हैव अ लुक। वो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट वहाँ पे डालते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी का एक पोस्ट चलता था यहाँ पे, गुजरात इनक्रेडिबल गुजरात, दिस इज गुजरात, रन ऑफ कच्छ। सो ये महसाना, गांधीनगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात का नाम आते ही अमूल डेयरी भी बहुत फेमस है यहाँ का, दिस कोऑपरेटिव्स। अब हिंदी में देखते हैं अपन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। BRO यूजुअली जो रोड्स बनती है हमारी, जैसे नितिन गडकरी जी, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। बट जो बॉर्डर एरिया की जो रोड्स है वो आती है डिफेंस के अंदर, ये होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। कंस्ट्रक्टिव एग्जीक्यूटिव फोर्स इंडिया, ये सपोर्ट करती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, मेंटेन करती है रोड नेटवर्क बॉर्डर एरिया में, और फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज में भी हम बॉर्डर बनाते हैं। तो ये होती है सीमा सड़क संगठन। फ्रेंडली मतलब जैसे भूटान में, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान में भी जाके हम बॉर्डर रिलेटेड रोड्स बनानी है, कुछ डेवलपमेंट करना है, तो वो काम सारा BRO करती है। और रेगुलर जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे वगैरह ये देखती है। ठीक है, ये सीमा सड़क संगठन है। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1960 में देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों में नेटवर्क के त्वरित विकास के लिए की गई थी। रक्षा मंत्रालय है, सी, रक्षा मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। एयरफील्ड, प्रोजेक्ट, डिफेंस, सुरंग विकास, ये सारे काम देखती है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इसके हाइलाइट्स हैं। एक है अटल सुरंग, अटल टनल बनी रोहतांग पास में, हिमाचल में, मनाली और सोलांग घाटी को ये जोड़ रही है। नेचुपू सुरंग बनी कहाँ पर, अरुणाचल में। दापा रिजो पुल बना अरुणाचल में, सुबानसरी नदी में। कोसोवाल पुल बना, ये बना रावी रिवर पे, पंजाब पाकिस्तान में। ये दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी है, दिस इज अगेन इन लेह में। लेह में दौलत बेग ओल्डी, चाइना के साथ क्राइसिस यहाँ पे भी हुआ था। दिस इज बरसी पुल, मनाही मनाली लेह में। तो ये क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया है, बॉर्डर जोन्स है। इसको एक बार आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अटल, नेचपू, दोपारिजो, कासोवाल, दारबुक शोक, दौलत बेग ओल्डी और बरसी पुल, ये सब काम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ओके, 1960 में बनी थी। अब ये सी सेट है। सी सेट का पहला सवाल था, सी 3 दिन का हमें टोटल काम यहाँ पे दिख रहा है। ए का 2 दिन का वर्क कितना हुआ हम निकाल लेंगे, 20 दिन लग रहे हैं बनाने में, मतलब एक दिन में 1/20 काम होगा। तो ए का 2 दिन में काम कितना होगा, 1/20 इंटू 2, 1/10। अब ABC थर्ड डे तीनों साथ में काम करेंगे। एवरी थर्ड डे बी और सी भी आ गए, तो थर्ड डे ABC तीनों ने काम किया, तो काम कितना हुआ, 1/20, 1/30, 1/60, 1/10। तो टोटल 3 दिन में कितना काम हुआ, 1/10 प्लस 1/10। पहले दिन इतना, पहले 2 दिन इतना, आखिरी दिन इतना, 1/5। तो 3 दिन में 1/5 है, तो 15 दिन में पूरा 1 हो जाएगा, तो होल वर्क को लगेगा 15 दिन। दिस इज द आंसर। सेकेंड, सी का 1 दिन का वर्क निकालिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 दिन का जो दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। तो 3 में से हम ए और बी का वर्क सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो इससे सी का 1 दिन का वर्क आ जाएगा, 1/24। अब जो वेजेस है वो वर्क के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, तो सी का निकालना था, तो टोटल में से बी और ए हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब 1/24 आ गया, तो ABC का रेशियो हो गया 4:3:1, 4:3:1 वेजेस का। तो जो तनख्वाह मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा, वो भी इसी रेशियो में डिवाइडेड होगा। तो सी का शेयर फॉर 3 days कितना होगा, 3 इंटू 1/24 ऑफ दिस 3200, दैट इज 400 रुपी। ओके, तो सीज शेयर फॉर 3 days इतना आया, रेशियो ये था, तो वो हो गया 3200 का प्रपोर्शन, दैट इज 400। अब 80% ऑफ अ वर्क 20 days में कर रहा है, होल वर्क इज डन इन बाय ए, 20 इंटू 5/4, दैट इज 25 days।
80% मतलब कितना होता है 80/100। 80/100 मतलब 4/5। तो 4/5 वर्क हो रहा है 20 दिन में, तो एक दिन में हुआ 5/4। 20 इंटू 5/4 25 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट होगा। 80% 20 दिन में, तो 100% वर्क हुआ 25 डेज में। अब 4/5 हुआ था, तो 1 - 4/5 मतलब लेफ्ट 1/5 वर्क डन हुआ। वो ए और बी ने 3 दिन में किया। अगेन फिर से होल वर्क 15 दिन में हुआ है, तो एक दिन का कितना होगा 1/15 - 1/25 दैट इज 2/75। तो 2/75 एक दिन में है, तो कंप्लीट कितना करेगा वर्क डन जो पूरा होगा वो 75/2 में हो जाएगा, 37 1/2। इस वाले सवाल में केवल एक ही ध्यान रखना है कि जैसे 10 दिन में पूरा काम होता है, तो एक दिन में 1/10 काम होगा। जितना काम का प्रतिशत कंट्रीब्यूशन होगा उसी के हिसाब से जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो दीज आर सॉल्यूशंस। बड़े आसान सवाल होते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। हर साल एक सवाल आता है यहाँ से। वर्क वर्क रिलेटेड। अब ये बताइए, एक मैन के पास 480 रुपए है। डिनोमिनेशन है 1 रुपए नोट का, 5 रुपए नोट का और 10 रुपए नोट का। ये अलग अलग है उसके, 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इक्वल है। जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो इक्वल है। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट ही हैज? सॉल्व आंसर। इनमें से क्या सही है? Sum of 1360 has been divided among A, B, C such that A gets of what B gets and B gets of what C gets. See, तो B's का शेयर क्या होगा? Again an easy question. Think, solve. 1360. Third है, to fill a tank 25 bucket of water required. How many buckets of water will be required to fill the same tank? अगर कैपेसिटी ऑफ बकेट रिड्यूस हो गई 2/5, तो पहले वो कैपेसिटी बकेट 1 थी, अब हो गई 2/5। तो पहले 25 बकेट लगते थे, तो अब कितने बकेट लगेंगे? आंसर वेरी इजी क्वेश्चन। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सॉल्यूशन सी सेट है, ये सीमा सड़क संगठन है, दिस इज गुजरात। हम सारे स्टेट्स अभी देखने वाले हैं। राइसेस एज अ टीचर, एथिक्स के एंगल से सोचिए, बहुत क्रिएटिविटी का यहाँ पे स्कोप है। सेकेंड वेव हर्टिंग इंडियाज रिकवरी, देन वैक्सीनेशन, अर्थक्वेक, दिस इज एंटी माइक्रोबियल। ये है दिल्ली एनसीटी। एनसीटी एनसीआर में डिफरेंस पता होना चाहिए, और कोविन वैक्सीनेशन। सो दिस इज 29th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.